हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे एनालिसिस गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट के 25 के 25 रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन था, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। तो यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। गरीबी का अनुमान भारत की नीति आयोग टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एसपीआई के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। रोजर फेडरर एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे जो टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे। तो यह फैक्ट भी आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोद। तो यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। ये सरोद वादक के साथ साथ कई वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। भारत की जनगणना कितने साल में होती है? तो यह प्रत्येक 10 ईयर्स के बाद आपकी जनगणना होती है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष के बाद कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। कभी कभी यह पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। कभी कभी प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ लेता है, तो इसके प्रेसिडेंट रोजर बिनी है। सीईओ हेमंत अमीन है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है। सेक्रेटरी जय शाह है। मेंस कोच राहुल द्रविड़ है। वुमेन्स कोच रमेश पवार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ की संरचना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थों से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, नवरेह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नवरेह शब्द का संस्कृत शब्द नववर्ष है। कश्मीर में नववर्ष चंद्रवर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का भी प्रथम दिवस है। यह भी फैक्ट आप जरूर याद रखना। हु वाज द वाइसरी हु पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। बंगाल विभाजन 1905 से 1906 के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सूर एंड्रयूज फ्रेजर था। यह फैक्ट भी आप जरूर याद रखना क्योंकि अगली परीक्षाओं में यह पूछ सकता है। ह्वेनसांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांची। ह्वेनसांग ने नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान वर्ष 642 एडी में कांची का भ्रमण किया था। तो यह भी आप जरूर याद रखना कि 642 एडी में किया था क्योंकि वर्ष भी पूछ सकता है। भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषाएं शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी ये अन्य भाषाएं शामिल हैं।
इन भाषाओं में 14 भाषाओं का संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था तथा 1967 संविधान संशोधन के अनुसार 21वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 19 सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन में तथा 71वें संविधान संशोधन में कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली को वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग इसमें नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। तो यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है तो उसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रावत नाचा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिख। यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। उसके बाद पहले स्थान पर मुस्लिम, दूसरे पर सिख, तीसरे पर बौद्ध और चौथे पर जैन धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। और इन्होंने कब की थी? तो 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। रानी की वाव का निर्माण सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। यह गुजरात राज्य के पाटड़ जिले में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटड़ में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी व सीढ़ीदार कुआं जिसे कहते हैं के बगल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विद्युत धारा को प्रवाहित होने और रोकने के लिए परिपथ का कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विच। स्विच के द्वारा हम धारा के प्रवाह को रोक और चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सवाई मान सिंह ने नई राजधानी क्या बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जय सिंह द्वितीय ने सवाई राजा जय सिंह के नाम से लोकप्रिय उमर साम्राज्य के 29वें कछवाहा राजपूत शासक थे जिन्होंने बाद में जयपुर के किलेबंद शहर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से आपके ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो कि आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए दोमट व बलुई मिट्टी अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यह भी फैक्ट आप जरूर याद रखना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यदि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश उस समय ना हो तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यह भी फैक्ट आप जरूर याद रखना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ की पुष्टि की जा सकती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह फैक्ट आप जरूर याद रखना। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका या सारे के सारे क्वेश्चन आपको रियल और ऑथेंटिक लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम है एनालिसिस गुरु। थैंक यू।